दोस्तों, आप दोनों का यूनियन कब तक होगा? यानी आप दोनों का मिलन कब तक होगा? ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं? क्या आप लोगों का रियूनियन होगा? चलिए इस एनर्जी के जरिए बताऊंगा। आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपके पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका, और या सेम जेंडर में हो सकते हैं, या आपको कोई खास मित्र हो सकता है। बस आपको करना क्या है, उनका नाम लेके ध्यान करना है ताकि जो मैं रीडिंग करूं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। दोस्तों, आपको आपके पार्टनर ने बहुत दिनों से ब्लॉक करके रखा है, आपसे अच्छे से बात नहीं करते, तो वो क्या आपकी लाइफ में वापस आएंगे? चलिए बताता हूं। बस आप उनका नाम लेके ध्यान करें ताकि जो रीडिंग करूं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। दिल में दर्द सा छुपा है, कोई कांटा सा चुभा है। आपके पार्टनर की वो हालत है इस समय, आपके प्रति कोई न कोई गलत फहमी पाल के रखे हैं। आपके प्रति वो निगेटिव भी है, उनकी ख्वाबों की दुनिया की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन वाओ, हाँ, समय कितना भी लगे भाई, उनको आपके पास आना ही पड़ेगा। क्योंकि एक बात हकीकत है, उनको आपकी मदद के लिए आना ही पड़ेगा, यानी आपकी मदद लेने के लिए आना ही पड़ेगा। ये मैं जो रीडिंग करता हूं वो परमात्मा के आशीर्वाद से करता हूं। जो भी होगा मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, उनके आदेश से ही ये कार्ड निकलते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पार्टनर से ये कार्ड जरूर रेजोनेट होंगे। सबसे बड़ी बात, आप लोग अभी जो नो कॉन्टेक्ट जोन में चल रहे हो, आपके पार्टनर से आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो उनके दिल में कोई ऐसी बात चुभी है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा आपसे नाराज है। यानी कोई ना कोई ऐसी बात चुभी है। सबसे बड़ी चुभने का कारण मैं बताता हूं क्या है। इस दुनिया का दस्तूर है कि यदि कोई आपस में अच्छे से रह रहा है तो सबको खटकता है। आप दोनों आपस में अच्छे से रह रहे थे, लेकिन थर्ड पर्सन ने ऐसा गेम खेला अपने फायदे के लिए, सिर्फ कि आप हट जाओ उनके जीवन से तो मैं इसका फायदा उठा लूं। तो कहीं ना कहीं आपने किसी को ऐसी बात बोली है अपना समझ के, उसने नमक मिर्ची मिला के आपके पार्टनर से बोली, तो वो पार्टनर आपसे नाराज है, उसको उस बात का हकीकत नहीं पता। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपके जो पार्टनर को नाराज होने का एक कारण और है, आप उनको दिल दे बैठे, सच्चा प्रेम कर बैठे, और सामने वाला कबाड़े के क्या कबाड़े का व्यापारी है। यानी आप उसको हीरा समझ बैठे और वो कबाड़े का व्यापारी, यानी उनको इतना भी नहीं है कि कौन कैसा है। आपको वो आज तक नहीं समझ पाए कि आप कैसे व्यक्ति हो। उनके दिमाग के जो है ना छिद्र बंद है, यानी सोचने का खत्म है। सबसे बड़ी बात है, इस कारण मालूम है क्यों है? एक तो उनका घमंड, ठीक है, अपने आप को इतना ओवर थिंकिंग करके अपने आप को इतना स्मार्ट समझते हैं कि दुनिया में उन जैसा कोई नहीं है। और लालच, यानी आवारागर्दी, ये उनमें लक्षण है। और आपने क्या किया, आपने उनको सच्चा प्यार किया, आपने रोक टोक इसलिए की
कि उनको खोना नहीं चाहते थे और उनको कुछ हो ना जाए इसलिए रोक टोक करते थे। लेकिन वो व्यक्ति इसको बंदिश समझने लगा, ऐसा लगने लगा कि मुझे कोई ये गुलाम बना के रखना चाहता है। यानी उनको हकीकत तो पता ही नहीं थी भाई कि ये व्यक्ति हमें कितना प्यार करता है, कि हमारी केयर करता है। दोस्तों क्या होता है कि मैं आपको बताता हूं, एक महात्मा जी थे, तो उनके शिष्य ने पूछा था उनसे कि सर यानी गुरुजी हमारी वैल्यू क्या है, हमारी वैल्यू क्या होती है। तो उसने बोला था, यानी महात्मा जी ने बोला था कि बेटा वैल्यू का मतलब समझना चाहते हो तो मैं आपको एक पत्थर दे रहा हूं, इसको मार्केट में ले जाके बेचना है, बेचना है और इसको कीमत लगवाने के बाद, बेचना नहीं वापस लेके आना है, लेकिन इसकी कीमत लगवानी है। तो उनका जो चेला है उस पत्थर को लेके गया सबसे पहले सब्जी वाले के पास। सब्जी वाले से बोला कि सब्जी वाले भैया इस पत्थर को ले लोगे? तो बोले ले लूंगा। तो बोले इसके बदले क्या दोगे? तो सब्जी वाले ने सोचा कि जैसे आधा किलो का बांट है, 1 किलो का बांट है, तो इसको भी बांट में ही चला लेंगे। तो बोले 2 किलो आलू ले जाना इसके बदले। तो शिष्य ने बोला नहीं हमें नहीं बेचना। बोले ठीक। दूसरी जगह गया किराने वाले के पास, किराने वाले से बोला कि भाई ये पत्थर ले लोगे? तो किराने वाले ने बोला कि मैं ले लूंगा इस पत्थर को। तो उसने बोला बदले में क्या दोगे? बोले बदले में हम आपको 1 बोरी गेहूं देंगे और किराने का सामान दे देंगे, यानी उसकी वैल्यू बढ़ी। उसके बाद उस पत्थर को उसने वापस लिया, उस पत्थर को ले जाके ज्वेलर्स के पास गया। वो उनका महात्मा जी का चेला, ज्वेलर्स से बोलते हैं, बोले इस पत्थर को ले लोगे? तो बोले खरीद लूंगा। तो बोले कितने में? बोले मैं इसके 5 लाख रुपए दूंगा। तो वो जो चेला था वो अचंभित कि पत्थर वही लेकिन कीमत अलग अलग लग रही है। तो उसने बोला मुझे बेचना नहीं है, लाओ मेरा पत्थर। उसके बाद उस पत्थर को लेके वो चेला जौहरी के पास गया। जौहरी ने लाल कलर का रूमाल बिछाया, उस पर पत्थर रखा। तो वो चेले ने बोला, बोले इसकी कीमत क्या दोगे? तो जौहरी बोलता है कि बोले ये ऐसा हीरा है, दुनिया की सारी दौलत भी हम आपको दे देंगे फिर भी इसकी कीमत, ये अनमोल हीरा है। तो वो पत्थर उसने बोला, बोले हमें बेचना नहीं, वापस लिया और गुरुजी के पास गया। गुरुजी से बोलता है ये लो वापस। तो गुरुजी ने बोला कुछ समझ में आया? तो बोले हाँ। बोले क्या? बोले जैसे लोगों के हाथ में आप जाओगे, बिकोगे, आपकी कीमत वैसी ही लगेगी। दोस्तों बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, कहीं ना कहीं जो आपने अपनी कीमत लगवाई है ना, वो गलत जगह लगा दी। वो कबाड़े के व्यापारी थे और आप उनको हीरे के व्यापारी समझ बैठे। यानी आप जैसा इंसान उनको मिलना मुश्किल है, आप जैसा इंसान उनको मिलना मुश्किल है। लोगों की बातों में आके आपके खिलाफ भड़के, क्योंकि आपने उनकी हर तरह से मदद की। लेकिन वो कबाड़े के व्यापारी क्या समझे, उनको तो हर चीज कबाड़ा लगती ना। लेकिन एक ध्यान रखना, आपके पार्टनर कबाड़े के व्यापारी जरूर है, लेकिन ये व्यापारी ठोकर खा खा के हीरे का व्यापारी बनेगा। आज नहीं तो कल, प्रेजेंट में जो भी आप लोगों के पीछे गलत फहमियां चल रही हैं, और देखो वो आपसे अटैच हैं, ऐसा नहीं है अटैच नहीं हो, अटैच हैं, लेकिन उनके अंदर निगेटिविटी भरी हुई है। लोगों ने आपके खिलाफ कान भर भर के उनके अंदर निगेटिविटी भर दी है। कहीं ना कहीं वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, और जिस दिन समझेंगे उस दिन वो पछताएंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिस दिन वो आपको समझेंगे उस दिन मेरे ख्याल से बहुत देर नहीं हो जाए।
आप जैसा व्यक्ति उनके जीवन में मिलना मुश्किल है। लेकिन वो समझ ही नहीं रहे। क्या उनको सबसे बड़ी बात क्या है, ऐसा लग रहा है कि अपने ईगो में कि मेरे जैसा चतुर चालाक कोई है ही नहीं इस दुनिया में, मैं ही हूं जो कुछ हूं। इसीलिए तो वो गलत रास्ते पे चले गए। आज वो उनकी परिस्थितियां वो बनी हुई है, जो इनके खास थे जो लोग, वो ही इनको काट रहे हैं। इनको लग रहा था कि ये लोग मेरे खास हैं और ये मेरा सपोर्ट करेंगे, उनके लिए आपको छोड़ा था। आज वही लोग उनको टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इसलिए उनको अकल आएगी। आज नहीं तो देखना उनको अकल आने वाली है। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपका साथ देगा, आपके जीवन में वापस आएगा। अभी जो उनका बचपना मत समझ लो, मूर्ख समझ लो, लेकिन उनका ऐसा हाल होगा कि उस व्यक्ति को आपके पास वापस आना पड़ेगा। और अब अगला कदम ये है कि जस्टिस आपको मिलनी है, जस्टिस आपको मिलनी है। देखो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपका पार्टनर गलत था, आप तो सही थे। जैसे मैं सही हूं तो परमात्मा की नजर में परमात्मा मेरा साथ देगा। उसी प्रकार आप सही है, आपने अपने पार्टनर को किसी भी प्रकार से आज तक कोई गलत नहीं किया, उनके साथ हमेशा उनका सपोर्ट किया, उनका साथ दिया हर तरह से। लेकिन वो व्यक्ति आज नहीं तो कल समझेगा, क्योंकि परमात्मा की नजर जिस दिन उस पर पड़ी ना, उस दिन उसको सुधारना ही पड़ेगा। और 99% उनकी परमात्मा की नजर पड़ चुकी है। और इस वक्त आपके पार्टनर जो भी है उस परिस्थिति में है कि उनको सुधार करके आपके जीवन में वापस आना ही पड़ेगा। और वो व्यक्ति दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा है आपके लिए, यानी उसके दिमाग में भी चल रहे हो आप निकलोगे नहीं, उसके दिमाग में आप निकलोगे नहीं। आपको लग रहा है कि वो भूल गया है, वो कभी नहीं भूल पाएगा दोस्तों। आपने वो छाप छोड़ दी है उनके ऊपर कि वो जीवन में आपको नहीं भूल सकते। जब भी दर्द होगा, कष्ट होगा, वो आपको जरूर याद करेंगे। अभी उनका ईगो है ना, ईगो के कारण सब गड़बड़ हो रहा है। वो जिस दिन ईगो खत्म हुआ, और ईगो क्या उनके, वो जैसे वो ब्लैक मैजिक का भी मुझे उन पे असर लग रहा है कि वो ब्लैक मैजिक की वजह से उनका माइंड ऐसा हो गया है। वो व्यक्ति सुधरेगा सुधरेगा सुधरेगा, बस आप उसको आजाद छोड़ दो। जब आप उनके पीछे पड़े थे वो सुधरे नहीं, तो थोड़ा उनसे दूरी बना लो। आप सोच रहे हो दूरी बनाने के बाद शायद वो भूल जाए, वो कभी नहीं भूल पाएंगे। आपने उनको इतना सब कुछ दिया है कि वो आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। और दोस्तों एक न एक दिन वो किसी न किसी बहाने से आपके जीवन में वापस आएंगे, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। आप बस भगवान पे विश्वास करें, भगवान आप लोगों की मदद जरूर करेगा, क्योंकि वो अटैचमेंट खत्म नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कोशिश कर ली आपसे दूर हो जाने की, कितनी कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो रही है। जितना वो आपको भुलाने की कोशिश करते हैं उतना ही आप उनको याद आते। उन्होंने सबके चेहरे पढ़ लिए, कौन कैसा है। अब उनको धीरे धीरे चेंज आएगा उनमें, और वो कैसे भी करके लगे हुए हैं अपने मेहनत करके, या कैसे भी करके कि ग्रोथ कर लें। लेकिन आपका ख्याल उनके जीवन से जा ही नहीं पा रहा, और ना ही वो भुला पाएंगे। सबसे बड़ी बात, आपको वाकई प्रेम किया था, शुरुआत में उनका सब कुछ अच्छा था, आपका ख्याल रखते थे, आपके बिना वो उनको चैन नहीं पड़ता था। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं, गलतफहमियां हो, किसी ने भी कुछ भी किया हो, वो आपके खिलाफ है। लेकिन खिलाफ कब तक रहेंगे, हकीकत तो सामने आएगी। हकीकत आज नहीं तो कल सामने आएगी। हकीकत आने के बाद यही व्यक्ति देखना आपसे दोबारा आपके जीवन में वापस आने के लिए तुमसे माफी मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, और ये पक्का तय है। कुछ ही समय का इंतजार है। अभी जो उनका जीवन चल रहा है हंसता खेलता कैसा भी, लेकिन वो सिर्फ उनको दिख रहा है दुनिया, कहते ना आवारागर्दी। अभी फिलहाल उनको आवारागर्दी दिख रही है। यार आवारागर्दी कितने दिन करोगे, हमेशा ध्यान रखना।
हमें लगता है कि ये काम करने से हम खुश हो जाएंगे, फिर वहीं पहुंच जाते हैं, फिर भी नहीं खुश होते, फिर अगला काम। तो उनको आजादी पसंद थी, तो आजादी से भी वो अब उब जाएंगे। उनको खुद को लगेगा कि वो व्यक्ति सही था, कि मेरे बारे में सोचता था, मुझे रोकता टोकता था। इसीलिए तो वो आपके जीवन में वापस आएंगे। हर कार्ड बता रहा है कि वो आपके जीवन में वापस आएंगे। दोस्तों आप चिंता न करें, उनको आपके जीवन में वापस आना ही पड़ेगा। और उनके मन में उथल पुथल चल रही है आपके जीवन में वापस आने के लिए, कि मैं किस बहाने से बात करूं, क्योंकि आपको उन्होंने खुद ने ब्लॉक किया था, आपसे उल्टा सीधा बोला था। तो वो बहाना ढूंढेंगे आपके जीवन में वापस आने का, और ये बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट भी करने वाले हैं। दोस्तों हो सकता है आपके लिए एक नया उपहार लेके आए। नया उपहार का मतलब यानी उनमें पूरी तरह बदलाव होके आएगा, उनमें पूरी तरह बदलाव होके आएगा। बस आप इंतजार करें, बहुत जल्दी आपका रियूनियन होने वाला है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।